चलिए, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अभी इनमें इस चैप्टर के अंदर हम लोग कहाँ तक बातें कर चुके हैं? ओम्स लॉ। लास्ट टॉपिक हमारी क्या है? ओम्स लॉ, जो क्या कहता है? V is directly proportional to I. From here we concluded that V is equal IR. Where R is a constant called resistance. तो आज हम लोग बात किस पर करने वाले हैं? आज हम लोग की बात होगी रेजिस्टेंस के ऊपर। द न्यू टर्म इंट्रोड्यूस्ड इन योर ओम्स लॉ। तो यहां से हम लोग रेजिस्टेंस की आज पूरी बात हम किस पे करेंगे? रेजिस्टेंस क्या होता है, ये मटेरियल में क्या होता है, इसका वैल्यू क्या है। अभी देखो, रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू तो यहीं से आती है। कहां से आ रही है? ओम्स लॉ से। लेकिन हम लोग इसको डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? रेजिस्टेंस। अपना टॉपिक है आज रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है। कल देखा था, इट इज अ रेशियो। इट इज a ratio it is a ratio of potential difference and current in a conductor or a circuit। ठीक है, तो रेशियो है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V एंड I। ये तो ओम्स लॉ से आ गया, बट एक्चुअल में इसकी डिफिनेशन क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, एनी मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेस। ड्यू टू विच इट अपोजेस क्या करता है? अपोज करता है किसको? Due to it opposes the flow of current, the flow of current in any circuit or a conductor, in any conductor कह सकते हैं, circuit कह सकते हैं। It's up to you what you are want to write। तो क्या है ये किसी भी मटेरियल या फिर सब्सटेंस का एक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है? करंट को फ्लो होने के लिए अपोज करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा फ्रिक्शन क्या करता था? मोशन को अपोज करता था। एनी बॉडी इज मूविंग देन द सरफेस प्रोवाइड फ्रिक्शन। क्या करता था? बीच में बाधा लाता था, मतलब रोकता था। रेजिस्टेंस नाम से ही पता चल रहा है क्या? रेसिस्ट। नाम से ही पता चल रहा है क्या? रेसिस्ट मतलब टू स्टॉप। ये नहीं चाहता कि आप करंट पास करा सकें। तो रेजिस्टेंस बस इतनी सी बात कहता है, it is a property of any material due to which it opposes the flow of current in any circuit या फिर कंडक्टर। तो जैसे हमारा फ्रिक्शन इन मैकेनिक्स, फ्रिक्शन does the same which resistance does in electromagnetism। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में जो रेजिस्टेंस काम करता है वही फ्रिक्शन क्या करता है मैकेनिक्स में। जैसे मोशन में मैकेनिक फ्रिक्शन क्या करता है? किसी भी बॉडी को मूव करने से अपोज करता है। आपने देखा होगा, देखिए अभी अगर हमारे हाथ में फ्रिक्शन ना हो तो स्लाइड कर जाए, लेकिन देखो कुछ आपको फोर्स लगाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है इसको यहाँ से स्लाइड कराने के लिए। वैसे ही है, आपको किसी भी वायर से करंट पास कराने के लिए ये वायर आपको अपोज करेगा कि आप हमसे पास ना कराइए, लेकिन आपको कुछ पास कराना है तो आपको कुछ एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा। वही हम क्या लगाते हैं? बैटरी। ठीक है, तो ये कहता है हमारा रेजिस्टेंस। ये तो हो गई इसकी थ्योरी पार्ट। चलिए देखिए, ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। R इज इक्वल V अपॉन I। आ कहां से रहा है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ। तो आप समझ रहे हैं ना ओम्स लॉ कितना इंपॉर्टेंट है? रेजिस्टेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहां से आता है, आपने ओम्स लॉ में पढ़ा V इज इक्वल IR, तो यहां से R आ जाएगा क्या? V बाई I। वही हमने ऊपर लिख रखा है। ठीक है, तो अब देखो न्यूमेरिकल ये है, तो अब इसका यूनिट वगैरह हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो
यूनिट। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज, ये है मैथमेटिकली, इसका मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। और अब हम बात करेंगे यूनिट। इन एसआई सिस्टम इसका यूनिट क्या होता है पता है? इसका यूनिट होता है ओम। जो साइंटिस्ट ने रेजिस्टेंस डिस्कवर किया उन्होंने अपने नाम पे ओम दे दिया। सिंबल दिस इज सेड एज ओमेगा। क्या होता है ये? ओमेगा। ओमेगा एक लैटिन वर्ड है जिसका ये सिंबल ओम है। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? ओम। और एक यूनिट इसकी क्या हो सकती है? यहां से आ सकती है, आर इज इक्वल वी अपॉन आई। अब वी क्या होता है हमारा? वोल्ट। और आई क्या होता है? करंट, एम्पियर। तो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस की यूनिट अनदर यूनिट होती है वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। वोल्ट पर एम्पियर भी इसकी यूनिट है। सो ओम, अब हम लोग कह सकते हैं 1 ओम इज इक्वल 1 वोल्ट एम्पियर, 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो ऐसा कह सकते हैं क्योंकि एसआई में होता है ओमेगा एंड फॉर्मूले से आ सकता है हमारा वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए। चलिए देखिए, अभी हम लोग बात किए थे आर इज इक्वल वी अपॉन आई, तो 1 ओम इज इक्वल 1 वोल्ट पर एम्पियर, ये हो गया था यूनिट। अब यहां से हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें क्या 1 ओम आप डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब 1 वोल्ट की बैटरी से, मतलब 1 वोल्ट आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो 1 एम्पियर करंट उस वायर या फिर उस सर्किट से पास हुआ, तो हम कह सकते हैं कि 1 ओम रेजिस्टेंस लगा। बिल्कुल। तो वही हमने अब क्या लिखना है थ्योरी में, तो हमने ऐसे डिफिनेशन लिखना सिखा भी दिया है। और इसकी एक खास बात यह कि आप ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में एग्जाम बोर्ड में मिलना श्योर है। आपको कभी भी 1 वोल्ट दे सकता है, 1 एम्पियर पूछ सकता है, 1 कूलम पूछ सकता है, ये सब बातें हो चुकी है पीछे, ठीक है। तो आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो इन सब बातों को हमने, इसको लिखते कैसे वो भी सिखा दिया है। आज फिर से देखिए, आप सीख सकते हैं, आसान से बहुत आसान होता है। when 1 volt potential difference is applied, ठीक है। when 1 volt potential difference is applied across ends of a conductor, and क्या हो रहा है? 1 एम्पियर करंट flowing through it या फिर passing through it, flowing through the circuit conductor, through it, then we can say that और देखो, ये हमारा लिखना है, आप लोग अपने तरीके से और बेटर लिख सकते हैं, हमसे भी अच्छा आप लिख सकते हैं। तो आप अपना अगर लैंग्वेज लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना लिखिए, लेकिन नहीं तो आप ये लिखिए, ये बेस्ट है। तो कह सकते हैं देन वी कैन से दैट, या फिर इट इज सेड टू बी 1 ओम रेजिस्टेंस, देन वी कैन से दैट द रेजिस्टेंस across ends will be 1 ओम। तो ऐसे किसी भी आपसे 1 वोल्ट 1 एम्पियर 1, आपको उसके लिए बस एक चीज आनी जरूरी है, क्या? उसका फॉर्मूला आ गया, आपने उसकी यूनिट निकाल ली, यूनिट से आपने उसका डेफिनेशन दे दिया। और ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में, ये तो फिक्स है, मान के चलिए आपको 1 नंबर 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन मिलने फिक्स है। तो कभी आपसे पूछ सकते हैं 1 ओम क्या है, 1 एम्पियर क्या है, 1 वोल्ट क्या है, 1 कूलम क्या है, ये सब, और आगे अभी पढ़ते जाएंगे तो और भी चीजें मिलती जाएंगी। तो ये डिफिनेशन आपको आ सकती है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए हम लोग देखिए, अब रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम लोग कंडक्टर इंसुलेटर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। आपने इंसुलेटर कंडक्टर डिफाइन किया था कंडक्टिविटी के बेस पे, मतलब ऐसे सबस्टेंस, ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा दे, चार्ज का फ्लो करा दे अपने अंदर, वो कहलाते हैं कंडक्टर। एंड विच डू नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी, या फिर which oppose the flow of electricity, which is called, that is called insulator। तो on the basis of resistance, अब क्या कह सकते हैं, कंडक्टर और रेजिस्टेंस,
तो हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग क्या बात करेंगे? फर्स्ट कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? एनी मटेरियल विच हैज वेरी 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 लो रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। मतलब दो सबस्टेंसेस या फिर सबस्टेंस विच हैव low resistance, which have low resistance, then we can say that they are conductor. Low resistance, they are called conductor। ठीक है। ऐसे इंसुलेटर क्या हो सकता है? इंसुलेटर, सेकेंड पॉइंट इज इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या हो सकता है? देखिए इंसुलेटर हो जाएगा दो सबस्टेंसेस या फिर सबस्टेंस विच हैव हाई रेजिस्टेंस या फिर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब जिसने पास ही नहीं करने दिया। विच हैव हाई रेजिस्टेंस, विच हैव इनफाइनाइट कह सकते हैं, क्योंकि इंसुलेटर वही होता है ना जिसके अंदर से करंट पास नहीं होता। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जब हो जाएगा तो करंट पास नहीं होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है। अब एक यहां पे नया वर्ड आता है, एक यहां पर नया वर्ड आता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टर। नया वर्ड क्या आया है? रेजिस्टर। मतलब एक नया मटेरियल आ गया। पहले तो हमने कंडक्टर देखा जो कंडक्ट कराता है, जो कंडक्ट नहीं कराता वो इंसुलेटर। अब एक नया वर्ड आ गया रेजिस्टर। तो इन दोनों के बीच का एक प्रॉपर्टी, मतलब जो ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाने पे कंडक्ट नहीं कराएगा और कम होने पर करा देगा। तो मतलब एनी मटेरियल विच हैव हाई रेजिस्टेंस देन कंडक्टर बट लो देन इंसुलेटर, हाई देन कंडक्टर, but low than insulator। ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं हम लोग? रेजिस्टर। मतलब रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस की बात हो रही थी यहां पे। ठीक है। तो रेजिस्टर क्या है? दो सबस्टेंस विच हैव हाई रेजिस्टेंस देन कंडक्टर बट लो रेजिस्टेंस देन इंसुलेटर, दे आर कॉल्ड रेजिस्टर। तो ये हो गया कंडक्टर, इंसुलेटर एंड रेजिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है? करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है। अब हम लोग क्या बात करेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। मतलब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है तो उसको रेजिस्टेंस जो है कम है या ज्यादा है, किस फैक्टर पे डिपेंड है, ये बात करने वाले हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग, सबसे पहली बात नंबर वन लेंथ। नंबर वन इज लेंथ। आपने कोई एक वायर लिया, ठीक है, अब उसका कुछ रेजिस्टेंस है तो लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ पे कैसे करता है? डायरेक्टली। मतलब यू कैन से दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब एक कोई इतना बड़ा वायर है जिसका सेंटीमीटर है, 2 मीटर वायर, एंड यू हैव अनदर वायर विच इज 3 मीटर। अब देखो इसमें कुछ रेजिस्टेंस है, इसमें कुछ रेजिस्टेंस है, तो ज्यादा किसमें होगा? द लॉन्गर वायर हैव द हायर रेजिस्टेंस। मतलब जिसका ज्यादा लेंथ उसका ज्यादा रेजिस्टेंस। तो नंबर वन किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। लेंथ पे कैसे? डायरेक्टली। मतलब जितना ज्यादा लेंथ बढ़ाओ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस पाओ। दूसरा पॉइंट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम लोग थिकनेस के नाम से भी जानते हैं। आपके लिए अगर क्रॉस सेक्शन नया वर्ड है तो आप यहां पे लिख सकते हैं थिकनेस। थिकनेस, ठीक है। अब थिकनेस क्या होता है? देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे
ये हमारा वायर था, मान लीजिए हमारा थोड़ा सा मोटा वायर है, ऐसे वायर है। अब देखो इसका कुछ ये एरिया है ना, ये एरिया जो है, ये एरिया यही कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब क्रॉस एंड के एरिया को कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस पे भी डिपेंड करता है। अब इस पर कैसे डिपेंड करता है, इस पर जो है इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन इनवर्सली, मतलब जितनी ज्यादा आपकी थिकनेस होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा। इनवर्सली का हम लोग पीछे बात कर चुके हैं इसके बारे में, इनवर्सली डायरेक्टली ये सब पूरा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां से क्या कंक्लूजन आ रहा है, अगर एरिया ज्यादा हुआ तो दिस विल लीड टू रेजिस्टेंस लो। मतलब आपको अगर रेजिस्टेंस बहुत ही कम चाहिए तो आपके लिए उसके लिए क्या करना होगा, बहुत ज्यादा एरिया बढ़ा दो तो आपको रेजिस्टेंस कम मिलेगा कंडक्टर में। और अगर आपको रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस हाई चाहिए, तो एरिया यू हैव टू लो। आपको एरिया एकदम, मतलब देखो घरों में जो हीटिंग इफेक्ट वाले मटेरियल्स हैं उनमें क्या लगा रहता है, उनमें लगा रहता है एक बहुत पतला वायर जिसका रेजिस्टेंस कुछ होता है, वो बहुत ही पतला होता है, मतलब सुई के बराबर भी पतला होता है, उससे भी पतला होता है। क्यों होता है, यही रीजन है उसका, क्योंकि रेजिस्टेंस थिकनेस पे डिपेंडेंट है और थिकनेस पे इनवर्सली है। मतलब यहां से रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। अगर आपको खुद बनाना है हीटिंग मटेरियल तो आप लोग को क्या करना होगा, थिकनेस उसका कम करना होगा। ठीक है, चलिए आइए अगला पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड नंबर, नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस किस पे और डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब आपने जो मटेरियल ले रखा है कंडक्टर में वो उसका नेचर क्या है। देखिए अगर प्योर मेटल है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, नॉन मेटल है तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा हाई होगा, और अगर वो एलॉय है तो उसका कंपैरेटिवली हमारा इन दोनों के बीच में आएगा। तो ऐसे ही नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब इसको सीधे इसमें क्या लिखना है, आपका जो नेचर है, जैसा भी मटेरियल आपने यूज किया वैसा उसका रेजिस्टेंस। अब हम लोग अगला पॉइंट बात करेंगे, चौथा, टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेम्परेचर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। मतलब अगर आपने किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क आना है, आपने क्या किया, टेम्परेचर हाई, दिस विल लीड टू रेजिस्टेंस हाई। यहां से रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो टेम्परेचर आप बढ़ा दीजिए। रेजिस्टेंस करता क्या है, करंट को अपोज करता है, और अपोज करने पर वो कुछ एनर्जी उसका ले लेता है, लेने के बाद वो गर्म करता है, वही टेम्परेचर भी कर रहा है। तो यहाँ अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दीज वर योर फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, किसके बेस पे, रेजिस्टेंस, न्यूमेरिकल ऑन रेजिस्टेंस। अभी देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, होता है V/I। मतलब आपको किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए ये फॉर्मूला आना चाहिए, और आता कहां से, V=IR। चलिए आए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, PD इज फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, और ये बिटवीन है। ठीक है, पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट। देखो हमने क्वेश्चन पीछे भी लगाए हुए हैं, वहां पे हमने बता रखा है कैसे किया जाता है। न्यूमेरिकल लगाने का यही अप्रोच होना चाहिए, जो गिवन है उसको पहले ही नोट डाउन कर लो। अब देखो पहले पॉइंट, पहले लाइन पे मिल गया आपको करंट, दैट इज द आई की वैल्यू 2 एम्पियर गिवन है, आपको दे रखा है, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना। फिर आगे बढ़ते हैं, करंट इज 1 वोल्ट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। देखो अगली ही पॉइंट पे ये भी दे रखा है, दैट इज V, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0.1 वोल्ट दे रखा है। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। मतलब आप समझिए, कह रहा है कोई भी दो पॉइंट है जिनके बीच करंट 2 एम्पियर पास हो रहा है, विच इज I, एंड इनके बीच में बैटरी कितनी लगी हुई है, हमारी 0.1 वोल्ट की। कह रहा है अब इस दो पॉइंट में कितना रेजिस्टेंस लगेगा, यही बताना है। कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, आइए हम इस फॉर्मूले से रख के देख लेंगे। तो R इज इक्वल क्या होता है, मतलब यहां से R को पता करना है,
और R का हमें फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल V अपॉन I। तो R इज इक्वल क्या हो जाएगा, V क्या है हमारा 0.1 और I क्या है 2। मैथ वाला फॉर्म बन गया। अब देखो यहां से कैसे होता है, हमने एक पॉइंट लिया और 0, तो दिस विल इज इक्वल 1/20 ओम। ठीक है, R इज इक्वल 1/20 ओम। ओम का भी देखो सिंबल भी हम लोग बात कर चुके हैं, सिंबल कैसा होता है ओमेगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इस प्लेस पे ये भी लिखा जा सकता है। तो ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा आंसर। चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा जल्दी से क्या कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन, अभी तक हमने जो पढ़ रखा है वो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आई थी, V इज इक्वल IR से आता है, V इज इक्वल IR, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट R इज इक्वल V अपॉन I। ठीक है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। और फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने इसकी यूनिट्स को पढ़ा, इसकी यूनिट, पहले रेजिस्टेंस पढ़ा फिर यूनिट। यूनिट में क्या पढ़ा, इसका ओमेगा होता है व्हिच इज कॉल्ड ओम, इसकी SI यूनिट ओम होती है। बट अन्य रेजिस्टर, अब फॉर्मूले से यहां से आ जाता है क्या, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ठीक है, और वोल्ट एम्पियर। तो यहां से हमने फिर अगली एक डिफिनेशन बनाई थी क्या, 1 ओम। हमने फिर पढ़ा 1 ओम, वो क्या होता है, जब किसी भी कंडक्टर या किसी भी वायर से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा हो और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई हुआ हो, 1 वोल्ट, देन वी कैन से दैट द रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो ये पढ़ा। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट। इसमें क्या था, लेंथ पे था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, ये सब हमने पढ़ रखा है। और फिर अभी लास्ट में हमने एक न्यूमेरिकल देख लिया। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा। ठीक है।